जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात कर रहेंगे हम स्नोरिंग यानी कि खराटों की समस्या के बारे में, जो बहुत आम है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी में इस तरह की समस्या हो सकती है। क्या कारण होते हैं इसके पीछे, क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं साथ में, और होम्योपैथिक मेडिसिन आप कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ, जो लेकर आप बहुत इफेक्टिवली अपने स्नोरिंग की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप इसके हर मिनट का लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप मेरे चैनल का लाभ ले सकें। स्नोरिंग की जो समस्या है वो होती क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। होता क्या है कि अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, या आप एलर्जी है आपको, या कोल्ड कफ आपको बार बार होता है, या फिर आप अल्कोहलिक है, या फिर आपको बार बार टेंडेंसी है कंजेशन आने की, बार बार सर्दी जुकाम की, नेजल पॉलिप की अगर आपको समस्या है, या फिर एडिनॉइड्स आपके इनलार्ज है, टॉन्सिलाइटिस की अगर प्रॉब्लम है, यानी कि अगर एडिनॉइड्स इनलार्ज और टॉन्सिलाइटिस की आपको प्रॉब्लम दोनों में से एक है तो भी आपको स्नोरिंग की समस्या हो सकती है। हालांकि एडिनॉइड्स और टॉन्सिलाइटिस की समस्या बच्चों में ज्यादा होती है और इसकी वजह से बच्चों में ज्यादा खराटों की समस्या होती है, लेकिन ये एडल्ट में और बुजुर्गों में भी हो सकती है। तो इन कारणों की वजह से आपको अगर खराटों की समस्या होती है तो क्यों होती है, क्योंकि आपका क्या होता है, जब भी आप सांस ले रहे होते हैं तो आपका जो सोते समय तो आपका जो सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट के पीछे वाला जो एरिया होता है सॉफ्ट पैलेट, उसके साथ जो युवला होता है वो कई बार आपके एयर पैसेज को ढक देता है। और जब कंजेशन आ रहा होता है तो क्या होता है कि जो वो एयर पैसेज है उसका एरिया जो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और जब वो आप एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, तो वो जो एयर होती है वो उस एयर पैसेज में साउंड करते हुए जाती है, और यही साउंड आपको स्नोरिंग के रूप में सुनाई देती है। जितना ज्यादा कंजेशन होगा खराटों की आवाज उतनी ही तेज होगी। अगर हल्की आवाज आ रही है यानी हल्का कंजेशन है, हल्का सा कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है एयर पैसेज में, और अगर ज्यादा आवाज है तो समझ सकते हैं कि कंजेशन जो है वो ज्यादा है। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। कई बार आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ खराटों के सिवा सिर्फ खराटे आ रहे हैं, ये भी एक लक्षण ही है। कम, ज्यादा, मॉडरेट सारे तरह के खराटे हो सकते हैं। किसी को नींद आते ही खराटे स्टार्ट हो जाते हैं और किसी को डीप स्लीप में जाने के बाद खराटे स्टार्ट होते हैं, तो सबका वेरी करता है। इसके साथ कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में दिक्कत होना। इसके अलावा अगर नींद खुल जाती है, किन्हीं किन्हीं लोगों की नींद भी खुल जाती है खराटों से, खुद की भी, तो डल हेडेक आपको दिख सकता है, सीवियर हेडेक दिख सकता है। नींद की कमी की वजह से जो सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे सुस्ती आना, बॉडी एक, ये सारे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। कंजेशन सा फील हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज जैसी समस्या फील हो सकती है, नाक का बंद होना मिल सकता है, एक नाक हो रही है, दोनों हो रही है, या अल्टरनेट करके दोनों नोस्ट्रिल बंद हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो सारे सिम्टम्स है, अधिकतर जो खराटे हैं ये आपको डीप स्लीप में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कम स्लीप में भी उतने ही खराटे कुछ लोगों को आते हैं। तो किसी भी तरह के अगर आपको खराटे आ रहे हैं तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत मदद कर सकती है। यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी और हर एक मेडिसिन का इंडिविजुअली एक्शन भी बताऊंगी, ताकि आपको मेडिसिन का पता चले कि कौन सी मेडिसिन क्या काम कर रही है, और अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो कुछ ही समय में आपको खराटों में काफी राहत मिलती है। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है ब्रायनिया। ब्रायनिया 6CH पोटेंसी में। यहाँ पे मैं आपको 5 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, जिसमें सारी ही मेडिसिन 6CH पोटेंसी में। ब्रायनिया का क्या एक्शन रहता है, ड्राइनेस पे बहुत अच्छा काम करती है। जब आपको ड्राइनेस बहुत ज्यादा फील होती है और वेदर चेंज के टाइम पे अगर आपके खराटे बढ़ जाते हैं तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। दूसरी मेडिसिन का नाम है इचिनेशिया 6CH। तो इस मेडिसिन को कब यूज किया जाना चाहिए, जब आपको एलर्जी के सिम्टम्स रहते हैं, बार बार कोल्ड होता है, बार बार आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको कोल्ड कफ से सफर करना पड़ता है, आप एलर्जिक है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। और उसकी वजह से अगर आपको खराटे होते हैं, नेजल ब्लॉकेज की आपको समस्या रहती है, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ट्यूक्रियम मारम 6CH पोटेंसी। ये भी मेडिसिन एलर्जी की कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जब नोज में आपको इचिंग लगती है, स्नीजिंग की शिकायत बहुत रहती है, बार बार छींके आती है, किसी भी समय स्टार्ट हो जाती है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है, और ये आपकी जो नेजल कंजेशन है उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है हिपरसल्फ 6CH पोटेंसी। सर्दियों में जो खराटे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सर्दियों के समय में, क्योंकि कंजेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, और सर्दी जुकाम की जो समस्या है पर्सन्स को अधिकतर
सर्दियों के सीजन में ज़्यादा होती है, तो हिपर सल्फ उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हल्की सी भी ठंड लगने के बाद आपको कोल्ड कफ हो जाता है और आपके खराटे जो हैं बढ़ जाते हैं, जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो भी हल्की सी ठंडी हवा लगने पे आपका अगर बढ़ जाता है, तो हिपर सल्फ 6CH बहुत अच्छी मेडिसिन है। और सर्दी में अगर आपको हमेशा सर्दी जुकाम होता है तो, और उसके बाद आपके खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हिपर सल्फ 6CH बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जो फोर्थ मेडिसिन है उसका नाम है एंटीमटाट। एंटीमटाट 6CH पोटेंसी में लेना है। एंटीमटाट का क्या एक्शन रहता है कि आपके जो भी एयर पैसेजेस है उसके अंदर म्यूकस अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। यहाँ तक कि नोज में भी आपको ऊपर नीचे फील होता है कि आपका जो कफ है या कोल्ड है, जो भी डिस्चार्ज है वो ऊपर नीचे हो रहा है। पोस्ट नेजल ड्रिप में भी आपको इसी तरह का फील होता है कि ऊपर नीचे हो रहा है, और इजीली आपका जो डिस्चार्ज है, चाहे वो नोज से हो चाहे आपके चेस्ट से हो, इजीली बाहर आप एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाते हैं। तो एंटीमटाट 6CH बहुत अच्छी मेडिसिन है, और उसकी वजह से अगर आपको खराटे आ रहे हैं तो एंटीमटाट बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हिपरसल्फ 6CH। हिपरसल्फ 6CH का क्या एक्शन रहेगा, अगर हल्की सी ठंड लगने पे या हल्की सी ठंडी हवा लगने पे अगर कोल्ड हो जाता है या कफ हो जाता है या नाक में थ्रोट में कंजेशन फील होता है, पीछे की तरफ आपको नोज से ड्रिबलिंग होता हुआ म्यूकस डिस्चार्ज फील होता है, या उस नाक बंद होने की वजह से हल्की सी ठंडी हवा से नाक बंद होने से अगर आपको तकलीफ होती है और उसी समय खराटे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हिपरसल्फ 6CH पोटेंसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आपको इन चारों मेडिसिन के साथ मिलाना है और कॉम्बिनेशन बनाना है। इसके अलावा जो बहुत यूजफुल मेडिसिन है उसका नाम है हिस्टामिनम 200। हिस्टामिनम 200 को आपको इस मिक्सचर में मिक्स नहीं करना है। वो जो 5 मेडिसिन है 6CH पोटेंसी में, उन मेडिसिन को आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। सारी मेडिसिन आपको एक ड्रॉपर वाली बोतल में डाल देनी है, और फिर 4-4 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आपको लेनी है। हिस्टामिन 200 जो है ये आपको सिर्फ नाइट में लेनी है। हिस्टामिनम 200 कब अच्छा काम करती है, जब आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन बार बार होता है, चाहे वो इचिंग हो, चाहे स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी एलर्जी हो, या आपको फ्रिक्वेंट कोल्ड कफ होता है, तो हिस्टामिनम 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप 2-2 बूंद ले सकते हैं सिर्फ रात के समय में। इससे क्या होगा कि आपकी जो एलर्जी की टेंडेंसी है, जो आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, चाहे वो डस्ट से होती हो चाहे किसी भी चीज से होती हो, तो उस एलर्जी को ये रोकती है, और रात के समय में लेने से आपके जो खराटे हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दिन में 3 बार तो आप वो रिपीट कर सकते हैं जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया 6CH पोटेंसी में। लेकिन अगर आपके खराटे जो हैं वो बहुत कम है, तो उसको सिर्फ आपको 2 बार लेने की जरूरत है इस 5 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को, और हिस्टामिनम 200 जो है वो आपको सिर्फ नाइट में लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इससे ऐसा नहीं कि 4 या 5 डेज में ही आपके खराटे बंद हो जाएंगे। इसको आपको कुछ लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, क्योंकि बेसिकली रीजन ये है आपका खराटों के पीछे कि आपके पीछे के जो एरिया है, नोज के पीछे का जो भी एरिया है, एयर पैसेज है, सॉफ्ट पैलेट है, जितना भी वो एरिया है वहाँ पे कंजेशन आ जाता है, और ये कंजेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये मेडिसिन आप लेते हैं तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे जो आपके खराटे वो कम होने लगे, उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, ड्यूरेशन कम हो रहा है। तो उसको आप कुछ समय तक रिपीट कीजिए, थोड़े ही समय में विदिन 2 से 3 मंथ आपको बहुत रिलीफ मिलेगा खराटों में। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको उसके साथ जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आपको पोस्चर बहुत अच्छा बना के सोना चाहिए। अगर जिस पोस्चर में आपको ज्यादा खराटे आते हैं उस पोस्चर में कम से कम सोएं, क्योंकि आपकी बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका एयर पैसेज जो है वो ढक रहा है। तो अगर आपका पोस्चर सही होगा तो कहीं ना कहीं जो कंजेशन होगा वो भी कम होगा, और आपका एयर पैसेज भी खुला रहेगा और खराटों की आवाज कम होगी। दूसरा, अगर आपको अल्कोहल पीने की आदत है तो आप सोने से पहले ठीक पहले नहीं पिए, क्योंकि उससे खराटों की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप एक घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, ये है हल्दी वाला दूध। यानी कि आप आधा टीस्पून के करीब 1 गिलास में लगभग 200 ml दूध के अंदर अगर आप आधा टीस्पून हल्दी मिलाकर पीते हैं डेली बेसिस पे, तो क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक है और कहीं ना कहीं आपके कंजेशन को कम करती है। आपके कहीं पे भी अगर सूजन आ रही होती है तो उसको कम करने का काम करती है हल्दी। तो ऐसा बोलते हैं हल्दी का दूध पीने से नींद भी अच्छी आती है।
तो आपको बिल्कुल रात में ये थोड़े समय तक लेना चाहिए। आप चाहें तो इसको अल्टरनेट डे भी ले सकते हैं अगर आप रोज नहीं ले पाते हैं तो। इससे क्या होगा, आपके सूजन वगैरह, एयर पैसेज जो कंजेशन में जा रहे हैं वो कम होंगे। साथ में जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, ये आप कॉम्बिनेशन डेली बेसिस पे लीजिए। कुछ ही समय में आपको खराटे जो है बुरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और ऐसी हैं जिनको आपका ध्यान रखना चाहिए, जैसे मोटापा अगर आपको है तो आपको अपना वजन जरूर कम करना चाहिए, क्योंकि मोटापा आप सारी ही बीमारियों की जड़ है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अपना जो वजन है उसको नियंत्रित जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी की वजह से खराटे आते हैं तो आपको एलर्जी को कंट्रोल में करने के लिए उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है। उन सब चीज़ों से आप दूर रहिए तो आपके खराटे जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो यही था वीडियो स्नोरिंग के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।